कि ओजेम्पिक एक्चुअली है क्या, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद व्यूअर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो यूज़ करना चाहते हैं ओजेम्पिक या नहीं यूज़ करना चाहते, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह। हाय, आई एम नितिन चंद्र। और आज हम बात करेंगे ओजेम्पिक पे, जो काफी टाइम से हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है। जी। तो ओजेम्पिक एक्चुअली एक मिरेकल ड्रग है या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आई थिंक जो भी डायबिटिक्स हैं आजकल देखेंगे ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। एक ड्रग है ओजेम्पिक जो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। अब इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, एक उसी का सिस्टर ड्रग है जिसे मोंजारो नाम से लॉन्च किया गया है, एली लिली कंपनी का। तो ये जो ड्रग्स हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है दो चीज़ों के लिए। वन इज डायबिटीज ऑब्वियसली, जिनके लिए ये बने थे, बट सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको वेट लॉस में बहुत यूज़ किया जा रहा है। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है कि कई सारे सेलिब्रिटीज इसे यूज़ कर रहे हैं। वेट लॉस के लिए बहुत मेडिकल ड्रग है, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा वेट लॉस करवाता है। तो ये मेडिकल ड्रग है या नहीं, ये डिसीजन तो हम व्यूअर्स पे छोड़ेंगे, बट पहले हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। बिकॉज सी, अगर एक फार्मा कंपनी है, अगर आपकी भी कंपनी है, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप जनरली उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पे फोकस करेंगे, उसकी अच्छी बातों पे फोकस करेंगे। लेकिन कोई भी ड्रग हो दुनिया में, उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ हिडन चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में बातचीत नहीं होती। तो आई थिंक आज के वीडियो में हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं व्यूअर्स को कि ओजेम्पिक एक्चुअली है क्या, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद व्यूअर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो यूज़ करना चाहते हैं ओजेम्पिक या नहीं यूज़ करना चाहते, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बेसिकली काफी सुनने में आया है कि लोगों ने, सेलिब्रिटीज वगैरह जो भी सोशल मीडिया पे आया या न्यूज में आया, वो अपने आप ही अब डॉक्टर से जाके कह रहे हैं कि आप ये हमें प्रिस्क्राइब करो, जी। बिना ये जाने कि उसकी दूसरी साइड भी हो सकती है, डिपेंडिंग बिल्कुल ऑन देयर इंडिविजुअल केस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा सा बताएं कि दूसरी साइड क्या है इसकी। जी। जैसा कि आपने कहा, लोग एक फोर्स प्रिस्क्रिप्शन करवा रहे हैं ओजेम्पिक का, एंड काफ़ी हद तक जो पता लग रहा है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। लोग कहीं ना कहीं से सप्लाई अरेंज करके कैसे भी ओजेम्पिक इंजेक्शंस को डबल रेट्स पे भी, इम्पोर्टेड रेट्स पे भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, इतना क्रेज़ है इस ड्रग का। तो आइए उन चीज़ों पे बात करते हैं जो एक आम यूज़र को नहीं पता है। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो ओजेम्पिक है ये काम कैसे करता है। अ, अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो मेन प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होती है, कॉज क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ी बहुत इंसुलिन सेंसिटिविटी तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन जो उसका रूट कॉज है, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हुआ, उस वजह पे ये काम नहीं करता उतना अच्छा। अगर मैं कहूँ कि इंसुलिन लेवल्स डिक्रीज करने हैं, जो कि मूल मंत्रा है टाइप 2 डायबिटीज़ का, कि हमें इंसुलिन लेवल्स रिड्यूस करने हैं, उसको जड़ से ख़त्म करना है, उसमें ये ड्रग इतना बेनिफिशियल नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, ये वेट लॉस डेफिनेटली कराता है, ये काम करता है, वेट लॉस कराता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो लोग भूल जाते हैं। वेट के हमेशा दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक है आपका बॉडी फैट लेवल, दूसरा है आपका मसल मास। राइट। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरा वेट कम हो जाए, एक नंबर कम हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बॉडी फैट कम रहे, जो मेरा गोल रहता है हर डायबिटीज पेशेंट के लिए, कि बॉडी फैट कम हो और मसल मास इंक्रीज हो। राइट। अब इस बारे में बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो मसल मास डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक? बिल्कुल। मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ। तो ओजेम्पिक भी अगर वेट लॉस कराएगा तो वो आपका बॉडी फैट कम कर सकता है, लेकिन वो आपका मसल मास इंक्रीज नहीं कर सकता। मसल मास इंक्रीज करने का एकमात्र तरीका है कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वेट से करें, बॉडी वेट से करें, कैसे भी करें। और मसल मास ही की है जिससे आपकी टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जितना आप मसल मास बनाएंगे उतना आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आप रूट कॉज पे काम करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के।
तो ओजेम्पिक में दिक्कत क्या होती है कि लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लोग साइकोलॉजिकली एक डिपेंडेंस आ जाती है कि हाँ ठीक है, मैं ओजेम्पिक ले रहा हूँ, मेरा बॉडी फैट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान डाइट और एक्सरसाइज पे देने की क्या ज़रूरत है। तो मेन चीज, मेन दिक्कत, मेन गलती क्या होती है लोगों से कि एक शॉर्ट टर्म फोकस आ जाता है कि हाँ मैंने 5 किलो कम कर लिया या मैंने 10 किलो वेट कम कर लिया, शॉर्ट टर्म में मेरा काम तो हो गया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बॉडी कॉम्पोजिशन हैज़ टू बी बेटर। बॉडी फैट कम होना चाहिए, मसल मास बनना चाहिए। शुगर सिर्फ आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कम नहीं करनी। बॉडी फैट सिर्फ 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम नहीं करना। आपको पूरी लाइफ उस रिड्यूस बॉडी वेट को मेंटेन भी करना है। तो ओजेम्पिक को उस तरीके से यूज करना चाहिए जिसके लिए वो बना है। इट इज ओके, इट इज डिसेंट एज अ शॉर्ट टर्म बूस्ट। अगर आप ऑलरेडी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, एक अच्छी डाइट या अच्छी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, तो ओजेम्पिक से एक शॉर्ट टर्म आपको बूस्ट, एक धक्का, एक पुश मिल सकता है। दैट इज वेयर ओजेम्पिक इज एक्चुअली गुड। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हैं कि मैं बैठा रहूंगा, मैं लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूंगा, ओजेम्पिक आएगा मेरे शुगर कम कर देगा, मेरा वेट कम कर देगा, दैट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ मैं एक दो पर्सपेक्टिव आपको और देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि एक शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज से वेट कंट्रोल या डायबिटीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप में पेशेंस लेवल होना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल ऐसी चीज़ है जो एक दिन के अंदर काम नहीं करेगा। थोड़ा टाइम बॉडी को भी लगेगा अडेप्ट होने में। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो वेट बनाने में और वो शुगर होने में भी, क्योंकि इतने साल लगे थे, तो वो 15 दिन में या 1 महीने में ठीक नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। सेकेंड एक इशू आई थिंक जो हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया, वो ये है कि कॉस्ट फैक्टर। ओजेम्पिक एक काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रग है। हाँ। अभी अगर मैं इंपोर्टेड प्राइजेस पे नहीं जाऊं और इंडियन प्राइजेस पे भी जाऊं, मोंजारो जो लॉन्च हुआ है उस वो लोकल इंडियन प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ है, तब भी जो मिनिमम खर्चा है मोंजारो का फॉर अ पेशेंट, इट इज समवेयर अराउंड 15 to 20 thousand अ मंथ। और अगर इंक्रीज डोज करें तो वो बढ़ के अप टू 3 times हो जाएगा, यानी अराउंड 50 to 60 thousand अ मंथ भी जा सकता है। इसमें मैं सिर्फ मेडिकेशन का कॉस्ट काउंट कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स विजिट्स एंड कंसल्टेशन वो सब कॉस्ट नहीं काउंट कर रहा। तो एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंस है जो हर महीने पेशेंट्स लगा रहे हैं। तो मेरी ऐसी सोच रहेगी कि जब आप इतना एक्सपेंस कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, वाई नॉट स्पेंड दैट मनी ऑन योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज। बिल्कुल। उतना खर्चा क्यों ना हम अपने डाइट, अपने एक्सरसाइज, अपने लाइफस्टाइल पे करें, क्योंकि वहाँ जो हमें फ़ायदा मिलेगा, एक तो वो लॉन्ग टर्म मिलेगा। सेकेंडली हमें लर्निंग मिलेगी, हमें समझ आएगा कि हाँ ये डाइट हमारे लिए काम कर रही है। एक्सरसाइज से हम सिर्फ शुगर कंट्रोल या वेट लॉस नहीं, बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी अचीव करेंगे। हम फिटर रहेंगे, स्ट्रॉन्गर रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोकेंगे, हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ेगा। तो मेरी एडवाइस एक एवरेज यूज़र के लिए ये रहेगी कि ठीक है, अगर आप ओजेम्पिक अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज भी अफोर्ड कर सकते हैं। एक अच्छा जिम ज्वाइन करिए, एक अच्छा ट्रेनर रखिए, उतना ही खर्चा डाइट और एक्सरसाइज पे भी कीजिए। आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे जो ओजेम्पिक पे सिर्फ नहीं मिलेंगे। शायद एक बात और भी रेलेवेंट है जो ज़्यादातर लोग मिडिल एज में ध्यान नहीं देते हैं, कि जैसे जैसे एज उनकी बढ़ेगी वहां पे इम्पैक्ट इस चीज का दिखना शुरू हो जाएगा अगर आपका बोन और मसल मास एक लेवल पे नहीं है। बिल्कुल। और सबसे पहली आई थिंक जो चीज़ें इफेक्ट होती है आपके घुटने, क्योंकि आप ओवरवेट हो, और हिप्स। जी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका चलना फिरना भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जितने भी वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो पहले खराब होना शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। एंड वही वापस अपनी मसल मास वाली बात पे आता हूँ कि ओजेम्पिक आपकी बॉडी की शेप नहीं चेंज कर सकता। समझ लीजिए आप सिर्फ बेटर दिखने के लिए ओजेम्पिक ले रहे हैं, राइट, कि मेरा बॉडी फैट कम हो जाएगा, मैं बेटर दिखूंगा। तो अगर आप एप्पल शेप के हैं या पेयर शेप के हैं, तो ओजेम्पिक के वेट लॉस के बाद भी आप एक छोटे एप्पल या छोटे पेयर हो जाएंगे। आपकी बॉडी की शेप नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी की शेप चेंज करने के लिए, लुक चेंज करने के लिए, बॉडी फैट कम करने के साथ साथ मसल मास ऐड करना भी जरूरी है।
जो ओजेम्पिक नहीं कर सकता। बिल्कुल, आई थिंक ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। तो इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और इंतज़ार रहेगा अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई ये डिजीज़ेज़ से सफ़र करता है और अगर आप मेडिकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट का एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, एक नेचुरल सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे आप ये डिजीज़ेज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे भी और हमारे बायो में भी मिल जाएगी। थैंक यू।